ओके। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? सर अच्छे हैं। बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। सर आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आपको मालूम ही है कि कल से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रखा है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। तो बच्चों, हम लोगों ने ये सीखा था कि त्रिकोणमिति होती क्या है, और त्रिकोणमिति को हम, है ना, हम लोग मेनली कौन से त्रिभुज में लगाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि त्रिकोणमिति को एक समकोण त्रिभुज में हमेशा लगाया जाता है। अब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता था। तो बच्चों, अगर हम मान लो यह कोण दे दें और इस कोण के रिस्पेक्ट में इस वाली भुजा बीसी के बारे में बात करें, तो बीसी को हम क्या कहेंगे? सम्मुख भुजा। जैसे मुख बुझा। सम्मुख भुजा। सही बात है। तू बना ले। लेकिन एक सेकेंड, लेकिन मान लो सम्मुख भुजा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि यह लंब है कि आधार है, तब उसको क्या बोलेंगे? सर आधार। सर लंब। लंब यस। सर। तो ए के कोण ए के सम्मुख वाली जो भुजा है ये आपकी लंब कही जाएगी। बेटा देखो, इतना समझाया था, प्लीज गलतियां मत करो यार आप लोग। अब कोण ए के संलग्न भुजा, ये जो ए बी है। सर आधार। 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधार। और यह भुजा आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। इसमें करण। कोई डाउट हो करण। तो पूछो। नो सर। सर जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा वो हमेशा करण ही रहती है। बिल्कुल, वो हमेशा मतलब कर्ण होगी और कभी भी वो बदलती नहीं है ना? और जो सर पूछ रखा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो आधार अपने आप पता चल जाएगा। यस। चलो एक सेकेंड, चलो चश्मा भी पहन रहे हैं यार, बड़ी दिक्कत होती है। सर मिल अच्छा गया ये आपको? हाँ हाँ, अभी जस्ट मेरी सिस्टर ला के दी है। ओके। सो लेट सपोज, पता है, अब मान लो इस वाले कोण को हम हटा देते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें इरेज कर देते हैं और कोण यहाँ बनाते हैं। चलो बच्चों, बताना जरा, इस कोण के रिस्पेक्ट में यह जो भुजा बीसी, अब इसको क्या कहेंगे? सर आधार। यार मुस्कान की आईडी से हाइपोटेनस बोल रहे हो। बताओ बेटा, हाइपोटेनस कैसे होगा? हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी वाली सर भुजा होती ये है। उसे बता रही है, एक लड़की ने पूछा था कि करण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, समझ गया, तब तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कर्ण को इंग्लिश में, सही बात है, हाइपोटेनियस कहते हैं। लंब को आपका परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को बेस बोलते हैं, ठीक है? चलो, तो बच्चों, इस बीसी वाली भुजा को हम आधार कहेंगे कोण सी के रिस्पेक्ट में, और इसी कोण सी के रिस्पेक्ट में यह जो भुजा ए बी है, इसका नाम क्या होगा? लंब। सर लंब। लंब। और यार, कर्ण कभी नहीं बदलती यस सर। है। चलो, इतना सीख लिया आप लोगों ने। अब याद करो, मैंने एक पाइथागोरस का प्रमेय भी सिखाया था, याद है आपको? यस यस सर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। एक काम करते हैं, तुम लोग से पाइथागोरस प्रमेय ही पूछ लेते हैं, तुम लोग चैट में आंसर करना, तो देखें कितने लोग सही लिख ले रहे हैं। मान लो इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, और ये तुम्हारा है 90 डिग्री। लिख के दिखाओ तो, इसके लिए पाइथागोरस का सूत्र क्या बनेगा? लिख के दिखाओ। लिखते हैं ना हम लोग, PR² वगैरह वगैरह, तो उस टाइप में लिखो। चैट में लिख पाओगे आप लोग कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। ओके ओके।
ओके। अच्छा, एक बच्चे ने एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, चलो ये भी ठीक ही है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, शॉर्ट फॉर्म में इसको एच बोलते थे, इसको पी अगर इसके रिस्पेक्ट में बात करें, और ये बी, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। बताओ बेटा, ऐसा होगा कि नहीं यस होगा? सर। यस सर। यही मैं आपसे पूछ रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ज्यादा इसमें टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। अरे यार, एक सेकंड रुकना पड़ेगा, एक सेकंड रुकोगे तब आपकी स्क्रीन दिख जाएगी, रुक जाओ। स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि दिए गए चित्र में समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करो। तो पी आर की नहीं, सॉरी, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तुम्हें निकालना है पी आर की वैल्यू। बेटा पहले हम लगाएंगे, तुम लगाओगे? हम सर पहले करेंगे। हम लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, करो करो, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है। गुड इवनिंग पंकज। बेटा लेट क्यों आते हो पंकज? हाँ बताओ, 11 मिनट लेट हो तुम, सारा रिवीजन निकल गया, तब तुम आ रहे हो। पाँच तीस तक ज्वाइन कर लिया करो बेटा, ताकि रिवीजन वगैरह छूटे ना, ठीक है? सर माइनस। हाँ बेटा, ये 13 आएगा। 13 आएगा, ओके ओके, एकदम सही कहा आपने, बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यार। तो दिव्या ने आंसर दिया, कृष्ण की आईडी है और महक है। अच्छा, कृष्ण की जो आईडी है बेटा, आपका नाम क्या है? और ज्योति की आईडी जो है, आपका नाम क्या था यार? सर मेरा नाम साक्षी है। साक्षी? यस सर। अच्छा ठीक है, सर मेरा तनु। ओके ठीक है। खुशबू आपका भी ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यार, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं तुम्हारा। एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की बात करें, ठीक है, अगर इस कोण के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम्हारा 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी की बात करें तो 12 का स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, एक काम करोगे तुम लोग, मेरी बात मानोगे? यस सर। सर हम आपकी सारी बात मानते हैं। अच्छा, तो यार एक काम आपको ये सौंप रहा हूं मैं, तुम लोग ना 1 से लेकर के 20 तक वर्ग याद रखने की कोशिश करो यार, बड़ा काम आएगा। याद है। याद है? याद है। अच्छा, तो बताना जरा, 19 का स्क्वायर क्या होता है, बताओ। 361। वाह, बहुत शानदार। 17 का? सर 361। नहीं, 361, हाँ ठीक ठीक, समझ गया। हम 17 का पूछ रहे हैं इस समय। 289। चलो बहुत अच्छी बात है, 289 होता है। और अगर बात करें 14 का? 196। 196। यार बड़े बड़े स्मार्ट बच्चे हो यार तुम लोग, गजब, मजा आ गया यार। दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया मेरा। हाँ चलो, तुम लोग को याद है, थैंक यू सर। गुड यार। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। जानते हो इससे होगा क्या? इससे तुम बड़ी तेजी से सवाल को हल कर पाओगे। यस सर। ये तुम्हारा 144 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 169 आता है। और अगर 169 का रूट लेने जाओगे तो 13 तुमको मिल जाएगा। 169 का रूट है, जब सबको याद है तो बेटा आपको ये भी याद होगा कि 13 का स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि सर इसकी वैल्यू तो 13 सेंटीमीटर होगी। आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। यस सर। ओके ओके, यस। एक और क्वेश्चन है, इस बार लंब ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू।
चलो पता करो तुम लोग। सर 7 आएगा। 7 आएगा, ओके। बाकी जनता क्या बोल रही है? यस सर, मेरा भी 7 ही आ रहा है। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया चित्रा। यस ओके महक। सर 7। ओके 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 तनु, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर तो 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं यार। फार्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x की वैल्यू यहाँ दे रखी है 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p। p हमें नहीं मालूम है, b हमें मालूम है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 625 आता है। 24 का स्क्वायर करते हैं तो 576 आता है, राइट? बताओ बच्चों, ऐसा है ना? यस सर। यस तो सर। इस वाली वैल्यू को ना इस साइड भेज दो तो माइनस में 576 आ जाएगा। 49। सही बात है, 49 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू रूट ऑफ 49 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू 7 होगी। किसी को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा ठीक है। अब जानते हो, पूछेंगे हम तुमसे पोल, ठीक है। थैंक यू सर। बस यही बोलना चाहूंगा कि यार सब बच्चे, ठीक है, सब बच्चे सही आंसर करने की कोशिश करो और दिखा दो इस बार कि तुम लोग 100% सही आंसर कर सकते हो। सर मुझसे लिखवा लो को कम ही सर करेंगे। किसी का तो गलत होएगा। हाँ यार, ये तो बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या तो इसी चीज की है। कोई न कोई विघ्न डाल ही देता है, नहीं? यस सर। ओके, सॉल्व करिए आप लोग ये सवाल। चलिए, मैंने इसके लिए पोल ऑन कर दिया। हालांकि आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, जब आएगा तभी उत्तर देना, हम बंद नहीं करेंगे। एक आदत है तो जल्दी जल्दी से भी हो जाता है। हाँ वही चीज है यार, वही चीज है। सर हमने कर दिया। ओके, सही है आपका। मैंने भी कर दी। बहुत बढ़िया। सर ये क्वेश्चन तो आते हैं। सर एक ने गलत कर दिया। हम्म सर 2 बच्चों ने गलत कर। सर चारों का आंसर आ गया। क्या बताएं, बड़ी दुख है यार, बहुत दुख है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सब बच्चे सही आंसर करते हैं। सर कभी तो मिलेगा ही सही वाला आपको गिफ्ट। बस बस बेटा, उसी दिन का इंतजार हम कर रहे हैं। सर सर कितने हम बच्चों भी का कर रहे ठीक हैं है? आपके साथ। हाँ, अब देखो खुशबू बोलती है सर हमको पक्का यकीन है किसी का नहीं सही होगा, आप लिखवा के ले लीजिए। सर फिर सही कहती है वो, एक भी कई बच्चे गलत कर देते हैं। हाँ यार, वो तो बात सही है। हालांकि देखो, अधिकतर बच्चों का सही है, 10 बच्चों का सही है। बाकी लोग भी करो।
मिनट रुको, कॉल बंद मत करना। हाँ हाँ रुके हैं बेटा नेहा। सर मुझे तो देखते ही पता चल गया था। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर मैंने कहा था ना गलत करेंगे इसमें। वो तो है ही। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दूं? यस सर। रुको एक सेकंड नेहा कुछ बोल रही है। हाँ बेटा नेहा। सर, रुको 2 मिनट। ओके ओके ओके। हो गया सर। नेहा बेटा हो गया। यस सर। ठीक है, सब बच्चे सर चैट में ए आंसर। सर ए। बढ़िया। देखो बच्चों यहाँ पे ये है H, ये है P, ये है B। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H है 17, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर 64। इस साइड पे जो 289 में से 9 में से 4 जाता है तो 5 एंड 8 में से 6 आता है तो सर 225। हाँ, तो which implies सर that 15 पास किया। p बराबर रूट ऑफ 225, और रूट ऑफ 25 का मतलब ही होता है कितना? सर 15। एक और करवा लो। यस ओके सर। ओके बेटा ओके। अब देखो पोल तो नहीं है, खैर एक नया टॉपिक आ गया है। चलो कोई बात नहीं, नया टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। हेडिंग लगाओ बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात। सर लगा ली। लगा ली। सर लगा ली। ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है कि क्या आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बता सकते हैं? अब देखो अनुपात क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि किसी एक भुजा को किसी दूसरी भुजा से भाग देना। जैसे मान लो यहाँ लंब है ना, समझना मेरी बात को, तो इस लंब को भाग दे दो तुम इस कर्ण से, तो ये जो बना ना यह एक अनुपात है। क्या है बच्चों? यह एक अनुपात। अनुपात। इसी तरीके से अगर हम कहें कि आधार है, ठीक है, आधार, इसको भी तुम कर्ण से भाग दे दो तो यह भी क्या बनेगा? एक अनुपात बनेगा, ठीक है। और मान लो, रुकना यार, मान लो तुमने लंब को भाग दे दिया आधार से, तो आखिर यह भी एक अनुपात है कि नहीं? बताओ। यस सर। पता है, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में जब आप इन प्रकार की भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो इन लोगों का नाम
पढ़ चुका है त्रिकोणमितीय, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। मेनली त्रिकोणमितीय अनुपात 3 प्रकार के होते हैं, ये जो मैंने बताया पहला, हेलो हेलो बाय बाय। ये तीसरा। ये कौन था? सर पता नहीं। सर मोहन लिखा था। मोहन की आईडी यस थी, सर। मोहन की आईडी थी। हाँ, यस सर सर। लिखा तो यही था। अच्छा सर वही था। ठीक है, आने दो इनको, हम बताते हैं फिर। सर इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, P/H/H/P, B/P। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सर ये इसमें साइन कोस का ये फॉर्मूले लिखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी वही उस पे ही आ रहे हैं। तो आपने देखा कि लंबाई कर्ण है, आधार बाई कर्ण है, लंबाई आधार है ना, इस तरीके की चीजें हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? सर त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो हमने कहा कि मेनली 3 होते हैं, लेकिन अगर कुल त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करो तो कुल 6 होते हैं। यस सर। हेलो 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 बाय बाय। बंद है। चलिए फिर आगे। यार ये पागल तुम नहीं हो ना मोहन की आईडी से? मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ और मैं क्लास तुमको अटेंड करने नहीं दूंगा, ठीक है? अब मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यार, हाँ, पढ़ाई लिखाई करना नहीं है ना, दूसरों को पढ़ने लिखने देना है। फेल हो जाओगे तब पता लगेगा बेटा। आई बात समझ में? सर कूल कूल सर। अरे यार हम तो कूल ही हैं बेटा, हम तुम लोगों की वजह से कैसा करते हैं, ठीक है? हमको क्या मजा आता है इन सब चीजों से? कुछ नहीं यार, हम नहीं चाहते हैं कि क्लास का डिसिप्लिन भंग हो, ठीक है? पढ़ाई चल रही है तो पढ़ाई होती रहे। अब बताओ इसमें हेलो हेलो कौन सी वाली बात है? कोई डाउट पूछता तो समझ में भी आता है। अब तुम ही लोग खुद ही बताओ क्या ये सही चीज है? नो सर। सर ये तो सर इसमें और हमारे सर होते ना तो बाहर निकल देते। सर इसे पढ़ाई तो करनी नहीं, औरों को भी नहीं करने देनी। वही बात है, अब दूसरों को भी मतलब परेशान करना है, ये क्या बात हुई यार? मैं जानते हो मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का भी लॉस हो। रत्ती भर भी मैं लॉस नहीं कर सकता किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो कुछ भी हो जाए। पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, मजाक के टाइम पे मजाक, सिंपल। और सर क्लास में दोनों होता है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग खुद ही देखते हो यार, मजाक और पढ़ाई दोनों साथ में चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है आप लोग को वो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो वही जो चीज मैंने लिखी थी वही सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है, और इसी को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। बच्चों आ रहा है ना समझ में? बता दो यार। यस सर। ओके, मैंने कहा था आपसे कि मेनली तो 3 होते हैं, लेकिन कुल कितने होते हैं? सर 6। 6। है। तुम इसका थोड़ा सा, उल्टा साइड अगर, वाला। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अगर थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे ना तो तुम देखोगे कि ये जो पहला वाला लिखा है ना, इसका जस्ट उल्टा कर दिया गया, यानी कि मतलब लंब बटे कर्ण है तो कर्ण बटे लंब कर दिया गया, ठीक है? फिर लिखा उल्टा हो आधार गया। बटे कर्ण है तो इसको कर्ण बटे आधार कर दिया गया, और फिर लंब बटे आधार है तो इसको आधार बटे लंब कर दिया गया। बताओ बेटा, है कि नहीं? यस सर। ओके, तो देखो लिखा गया है यहाँ पे कि त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुजों के कोण और भुजाओं के संबंध को दर्शाते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। साइन जो होता है वो लंब का कर्ण से अनुपात होता है, कॉस जो होता है कर्ण का आधार से अनुपात। ये ऐसे थियरी नहीं समझ में आएगी, सीधे प्रैक्टिकल करो। प्रैक्टिकल देखो ये यहाँ पे है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा। अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये जो है ना अभी के लिए भूल जाओ, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले 3 जो मेन है उसको डिस्कस करो। आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तुम कह रहे होगे सर ये तो कोसाइन लिखा है, टेंजेंट लिखा है, सर ये आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं सब बताता हूँ आपको, बिल्कुल भी चिंता मत करो। देखो जब हम लंब का अनुपात लेते हैं कर्ण से तो इसको बोलते हैं साइन थीटा, या फिर साइन ए बोल लो, ठीक है? अगर मान लो कोई त्रिभुज इस तरीके से है, तो ये हो गया कर्ण,
ये हो गया लंब, और अरे सॉरी यार, क्या ही लिख रहे हैं आप। ये हो गया आपका आधार, और ये हो गया आपका लंब। सिंपल। अब मेरी बात समझना, ठीक है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, पता है इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? पी बाई एच। क्यों? H क्योंकि यार देखो, लंब को पी बोलते थे, कर्ण को एच बोलते थे, आधार को बी बोलते थे। चलो ये तो हो गया। अगला फार्मूला कॉस ए। सर इसको B by H। हाँ, बी बाई, बहुत बढ़िया। tan ए बराबर होता है, नंबर बटे सर P by B। ठीक है। तो तुम देखोगे यहाँ पे है p बाई एच, ठीक है, p बाई एच। यहाँ पे है b बाई एच, b बाई एच, और यहाँ पे p बाई b। तो पता है एक ट्रिक हो जाता है। ट्रिक क्या होता है? पाकिस्तान, सर मैम ने ऐसे कराया है, पंडित बद्री प्रसाद। हाँ हाँ वो भी चलेगा। यस सर, हमारे मैम ने भी ऐसे ही करा है। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मैं देखो, मैं कैसे बच्चों को याद करवाता हूँ, या बच्चे मतलब मैं बच्चों को कैसे बताता हूँ, बस इतना जान लो। तुम लोग को अगर याद होगा तो वही याद रखना, इसको याद मत करना, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ कि पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा, वैसे मैम ने याद, ये भी बताया था, लेकिन हमारे मैम ने। अच्छा ठीक है फिर। तो पाकिस्तान बड़ा पागल, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। हमेशा ये ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि इस ट्रिक से पता है कभी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। आया समझ में? बनेगा लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। हम्म, सही बात है। सर इसके बहुत सारे बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत सारे तरीके हैं जी, है ना, जो जिसको जैसे याद हो जाता है। हम तो खुली छूट दी है आपको, जैसे याद हो जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस सर याद होना चाहिए। हाँ बस याद होना चाहिए, सही कहा आपने। ये पेज, हाँ ये पेज अभी देखो डिस्कस करेंगे। पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कॉस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, सारी चीजें मैंने बता दी। वही चीज यहाँ भी लिखी गई है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। जैसा भी तुमको अच्छा लगता है वैसे याद कर लो, ठीक है। तुम एक चीज और जानो, जैसे यहाँ पे लिखा है साइन, तो ये जानते हो साइन इसका फुल फॉर्म है, और जो उसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है साइन। कोसाइन इसका फुल फॉर्म है, और कॉस होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट होता है फुल फॉर्म, और टेन इसका होता है शॉर्ट फॉर्म। हमेशा याद रखना कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म को ही यूज करते हैं। बेटा आया समझ में? यस सर। ठीक है। कितनी भी किताबों देख लो ना, सब के सब मतलब शॉर्ट फॉर्म ही लिखे होते हैं। अब जैसे मान लो ये कॉस सेकेंड है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कोसेक होता है। ये तुम्हारा सेक होता है, और ये तुम्हारा कॉट होता है, ठीक है। आगे बढ़े। सर नोट करें यार। हाँ हाँ कर लो कर लो। हो गया। यस सर हो गया। सर ये याद करने का फार्मूला बता रखा है मैम ने हमें। बढ़िया महक, बढ़िया। नहीं नहीं, सर ओके, बढ़िया यार। ये सारी चीजें हो गई। साइन के बारे में बता रखा है कि क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज है जो मैंने आपको सिखाया था। साइन ए बराबर, याद है कि नहीं याद है आप? यस सर। यस हाँ, इस तरीके से देखो, यहाँ पे लिखा गया है साइन का संक्षिप्त रूप साइन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइन ए का मान भी मैंने बता दिया है। साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। सर ये भी कराते।
एक बार मैं फिर से सब कुछ बता देना चाहता हूँ, रुक जाओ तो। साइन ए, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, या फिर साइन ए बराबर पी बाई एच, कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटे पी, कॉस ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा बी बाई एच, और tan ए बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये तुम्हारा, इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, tan ए बराबर पी बाई पी, है ना। अच्छा, और मान लो अगर कोई पूछ भी लेता है, ठीक है, हालांकि जानकारी तो होनी ही चाहिए, मान लो कोई पूछ लेता है कि बताओ साइन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो साइन का फुल फॉर्म SINE होता है ना। कॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉस का को साइन होता है, COS नहीं, है ना। tan का क्या होता है, तो tan का होता है tangent। बच्चों ये सारी चीजें याद रहेंगी क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर। पोल में पूछ लें क्या कुछ सवाल? यस ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें नोट कर ली ना आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया है, मतलब यहाँ पे देखो क्या है, बोला ये जा रहा है ना कि साइन पी का मान बताओ। पहली बात है तुमको देखना होगा पी कहाँ पे है, देखो पी यहाँ पे है बेटा, पी दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अब तुम खोज रहे हो सर इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखा गया, बेटा कोई बात नहीं, भुजाएं तो आपको याद है ना? यस सर। हाँ तो बस भुजाओं से कर लेना। अच्छा रुकना जरा एक सेकेंड, रुक जाओ एक सेकेंड। चलो बताओ। मैंने पोल ऑन कर दिया सब बच्चों के लिए। सर कौन सा सर? सर कौन सा सही है? 4 बच्चों वाला सही है बेटा, 4 बच्चों वाला ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। सर मेरा ठीक है यानी कि। बढ़िया। छह बच्चों का ठीक है। सर मेरा ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
देखो, जिस बच्चे को लंब वगैरह का ज्ञान होगा ना, वो कभी गलत करेगा ही नहीं। अरे करना ही क्या है, कोण को देखना है, कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है, कोण के संलग्न भुजा कौन सी है, तो ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। अब मैंने सारा चीज सिखाई दिया है, तुरंत आंसर आ जाएगा। बेटा मुझे बस इतना बताओ, क्या ये कठिन सवाल मैं पूछ रहा हूँ? नो सर। है ना, वही चीज है ना। लेकिन देखो फिर भी पता है, 6 बच्चों का गलत है। अब बताओ, इतने आसान सवाल में भी 6 का गलत हो जा रहा है। पता है, कुछ बच्चे जानबूझ के गलती करते हैं यार, मैं एकदम समझ चुका हूँ कि उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं, वो बैठे हैं। तो वो तुक्का मारते बस। ठीक है, हाँ। सर कितने बच्चों का ठीक है? 8 का है ना, 8 बच्चों का ठीक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सर। वही बात है यार महक। सर बी और सी सेम ऑप्शन है। यस सर। हाँ, तो उसको टिक ही नहीं सर ये करना तो चाहिए। ऐसे ही होंगे। हाँ, तो वही बात है, इसको टिक ही नहीं करना चाहिए, है कि नहीं बच्चों, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े। यस यस सर। ओके, यस सर। मैं पोल बंद कर देता हूँ और चैट ऑन कर देता हूँ यार। सर ए। एक सही बात है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने फार्मूला आपको सिखा रखा है, ठीक है, अभी अभी जस्ट सिखाया कि साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अगर मान लो तुमको ये याद नहीं होता, मान लो दिक्कत है कि हाँ यार अभी नया नया सीखा है, नहीं याद है, लेकिन ये ट्रिक तो याद होगी। पाकिस्तान बड़ा यस पागल, सर। है ना, हिंदुस्तान हरा भरा। तो अगर ट्रिक याद है तो सबसे पहला वाला क्या होता था, साइन थीटा वाला होता था, यस सर। है ना। दूसरा वाला यस कॉस था, और तीसरा बताओ क्या सर। सर 10। टैन था। सर बस इन्हीं उल्टा वो तीन होते हैं। बस 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 समझ तो गए। तो यार अगर तुमको माल दिक्कत होती है, मैं समझ सकता हूँ यार, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में मतलब तुरंत सीखना, तुरंत याद कर पाना समस्या है, लेकिन ट्रिक तो याद हो जाएगा। बताओ कितना आसान ट्रिक है, पाकिस्तान बड़ा पागल हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर जो आपका ट्रिक था पंडित बद्री प्रसाद जो करके था, हर हर बोले, वो भी ठीक है, जो भी अच्छा लगता हो। तो यहाँ पे कुल मिला के फार्मूला बन रहा है आपका P/H। बच्चों यही फार्मूला बन रहा है ना। यस यस सर। सर। बस रख दो यार आप लोग अब वैल्यू। तो पी मतलब लंब। अब लंब कौन सा होगा, यह जो कोण है इसके सम्मुख भुजा वाली तो होती थी लंब, याद करो मैंने सिखाया था। तो क्यू आर अपॉन कर्ण, कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। अब ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है बताओ। सर ए। ए, तो ए को टिक करो, आगे बढ़ो। आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, सर और पूछ लो। ओके, अभी पूछते हैं बेटा, सब बारी बारी से आता जाएगा। अब वही कॉस के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो कॉस होता है। एंगल लगा हुआ है तो ए लगा देंगे, बी होता तो बी लगा देंगे। बेटा एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सीखना। जैसे मान लो हमेशा ए बी सी नहीं आता है, कुछ और भी तो आ सकता है। मान लो सर ठीक है। हाँ, कुछ भी आ सकता है, मान लो एन ओ लिख दिया किसी ने, ठीक है, तो यहाँ पे जानते हो अगर तुमको फार्मूला लगाना होगा तो क्या लगाओगे, तो साइन एम लगाओगे। क्यों लगाओगे, नहीं लगाओगे बताओ। यस सर। यस सर। और मान लो कॉस के लिए लगाना होगा तो कॉस एम। पता है कभी भी घबराना मत कि एंगल बदल दिया तो अरे सर अब क्या करें, नहीं कुछ नहीं घबराना, ठीक है, सारी चीज हो जाती है। कभी कभी जानते हो लिख करके भी अंदर कुछ दे देता है, जैसे मान लो यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख देगा थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं। थोड़ा सीखो, एकदम नई चीज है ये आपके लिए। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, थीटा। ये पुरानी चीज हमारे लिए सर, हमने सीख ली। तब बढ़िया है, तब तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो इसको ऐसे हाँ, तब इसको ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, टैन थीटा, ठीक है। पता है जानती हो खुशबू, अगर तुम एनसीईआरटी का बुक उठा के देखोगी तो कहीं भी थीटा नहीं यूज किया है, तो मैंने सोचा क्या पता आप लोग सर ना मैंने वो जानते साथ में हैं। ले रखी है। हाँ क्या हुआ बेटा, सर मैं वो बुक साथ में लेके बैठी हूँ। हाँ उसमें खोजो, कहीं थीटा नहीं दिखेगा तुम्हें।
सर सिर्फ सर नहीं है। टेबल में भी नहीं हाँ लिखा। दिखा दिया है हाँ फिर भी। ठीक है, कीटा वगैरह नहीं होता है वहाँ। कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, आपने सीख लिया, बस हो गया काम खत्म। आगे बढ़े क्या? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज और मुझे सिखाना है यार, रुको रुको रुको। यहाँ पे मान लो कभी कभी ऐसे, जानते हो, डायग्राम ऐसे ही बनाएगा लेकिन एंगल यहाँ लिखेगा ये वाला। तो अब यहाँ पे जानते हो एम नहीं यूज करेंगे, अब यहाँ सर ओ करेंगे। हाँ साइन ओ, यस सर। कॉस ओ, है ना, टेन ओ, यस समझ सर। रहे हो बच्चों? यस सर सर। वैसे नहीं। यस ठीक है ठीक है। तो कॉस का फार्मूला मैंने बता ही दिया, ये सारी चीजें हो ही गई। अब एक और पोल पूछे, जैसे अभी जस्ट पूछे थे, यस सर। सर। ठीक है। तो अब मतलब भुजाओं को देख के यस कंफ्यूजन होंगे सर। ना, कौन सी भुजा कौन सी। नहीं सर। बढ़िया। अब देखो, अगर तुम लोग को याद हो, जस्ट अभी बता के उठे हैं सर इस टाइप, याद है। सर है ना। सर देखते हैं आंसर पता चल गया। गुड गुड। लेकिन जानते हो इस वाले सवाल में बहुत लोग जाने अनजाने में जल्दी जल्दी में गलत भी करेंगे, तुम देख लेना यार इस सवाल को, ठीक है। बच्चों मैं थोड़ा तुम लोग का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह लिखा है कॉस आर, इस आर पे जोर देना, नहीं तो आंसर पता है तुरंत गलत आएगा। सर पोल ऑन कर दो। ठीक है काजल, कर दिया बेटा। ओके बाकी लोग भी आंसर करिए। हो गया सर। बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए। इतना सिखाने के बावजूद भी तुम लोग गलत करते हो, क्या बताएं यार, बड़ी समस्या है। चलो बाकी लोग करो। सर कौन सा सही है? आ, 5 बच्चों वाला सही है। सर मेरा ठीक है। मेरा भी सर। सर ठीक मेरा है। सर मेरा भी। ये मेरा भी। सर इसमें फिर पहले जैसा ही है, एक तो दो आंसर है, फिर भी उनमें सर से भी और दे दो दिया है ऑप्शन बेवकूफों ने। में, दो ऑप्शन सेम सेम है। क्या हुआ? सर इसमें भी दो सर दो ऑप्शन आंसर सेम 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 है। सेम है और फिर भी उन्होंने आंसर दे दिया है। अरे यार ये क्या किया इन लोगों ने, रुको रुको, ये सारी चीजें मैं इनको मतलब इसको ठीक करवाता हूँ मैं, कल से ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। पता नहीं कौन ये क्या किया है यार। बच्चों आप लोग सी वाले ऑप्शन को इग्नोर मार दो, ठीक है। सर पहली बात तो खुद ही समझना चाहिए, अगर एक सही पाया तो वो दूसरा भी पाएगा ही। हाँ 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 यार, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। रुको जानती हुई क्या हुआ है, जो मतलब ये स्लाइड बनी है ना, मतलब उसमें दिक्कत आ गई। ठीक है मैं इसको ठीक करवा दूंगा कल, ठीक है, कल मैं इसको ठीक करवा दूंगा। ओके चलिए, क्या हम पोल बंद कर दें बेटा? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, पोल हो चुका है बंद, आप लोग चैट में आओ। सर भी। एकदम सही सर बात है। सर तो सही है। देखो
cos r, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट में यह वाली भुजा तुम्हारा लंब होगा, है ना। यस सर। और यह आपका आधार होगा। तो cos r बराबर होता ही है आधार बटे कर्ण, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आपको याद हो तो b/h। तो b का मान है 4 और कर्ण का मान यानी 5। तो बस b को टिक कर इसको इग्नोर कर दीजिए। आया समझ में? यस सर। यस सर। एक और करवा लो पोल में। यार शायद है कि नहीं है, रुको देख लेते हैं। नहीं है यार, नहीं है, कोई बात नहीं। अब tan के बारे में बात कर लेते हैं। tan का संक्षेप रूप वही है टेंजेंट का, tan होता है। tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे धार। बटे आधार। शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा b/b लिखेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा भुजाओं के रूप में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यार बेटा? मान लो भुजाओं के रूप में लिखना है तो लंब यहाँ पे कौन सा है? ऑब्वियसली बात है C/D सर। अरे नहीं, b/a। BC/AB। बेटा भुजाओं के बारे में बात हो रही है ना, तो भुजा BC/AB होगी। आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, एक सवाल पूछे हैं इसी टाइप में। यस सर। यस सर। यस सर। लिखा हुआ है tan g, है ना। tan g कहाँ पे है? देखो g ये है g। बेटा सवाल समझ में आया कि इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति है? सर आ गया। आ गया ना? ठीक है। अच्छा ये चीज मैं और बताना चाहता, तुम लोग को ये मालूम है ना कि ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो, दोनों चीजें सेम होती हैं, पता है ना? यस सर। ठीक, सर। तब तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम पोल देते हैं। हो गया सर। हो गया सर। सर हो गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हो गया सर। इस बार तो आप लोग अभी तक सभी बच्चे का सही आंसर है। हाँ वही तो मैं भी देख के एकदम आश्चर्यचकित हूँ। बहुत बढ़िया यार, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर दो तो बहुत खुशी की बात होगी, मजा आ जाएगा। सर आंसर कर दिया। 11 बच्चों का सही है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। सर चलो आज आपको गिफ्ट मिलने वाला है शायद। भगवान करे ऐसा हो जाए, मजा आ जाए। बाकी लोग भी आंसर करिए और सही आंसर करने की कोशिश करिए। ओहो, हो गया सत्यानाश। हो गया। सर लग गई नजर। हाँ यार सर 2 बच्चों ने गलत कर दिया। गलत कर दिया, सही बात यार। सर कुछ बच्चों ने कसम खा रहे कि मुझे गलत करना ही है चाहे कुछ हो जाए। हाँ अरे मत कहो यार काजल, एकदम से उन लोगों ने कसम खा के ही रखा है कि नहीं नहीं नहीं, सर जी का जो रिकॉर्ड है हम बनने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सर जी परेशान हो जाए ठीक है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बनने देंगे। चलिए, सर इसलिए कहते ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए हमें। सर 3 बच्चों गलत है। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। ओके मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। सर बी।
सर भी सर सर बी है। ओके बेटा, देखो बच्चों यहाँ पे ना tan के बारे में पूछा गया है। फार्मूला ही होता है लंब बटे आधार यानी P बाई बी। अब यहाँ पे P का काम कौन करेगा? अरे इसके सम्मुख वाली भुजा यानी कि ई एफ अपॉन आधार। आधार का काम सर एफ। एफ बी। कहीं पे है ऐसा? कहाँ कहाँ लिखा सर है? बी है। बी वाला सही तो है, बी वाला सही आया समझ में? बोला तो था बी सही है। यस। यस सर क्लास 8 पे ओवर होती है, कोई डाउट हो तो पूछो। सर आप एक